मैडम, मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन मुझे इस ट्रेन से मत उतारिए। अगर आज मैं यहां से उतर गया तो सिर्फ मेरी यात्रा नहीं रुकेगी, मेरे माँ बाप का सपना भी यही खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए उस गरीब लड़के की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पूरी बोगी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने खड़ी टीटी लड़की उसे देख रही थी और उसके हाथ में नियमों की किताब थी, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़के की आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। अगले कुछ मिनट में जो फैसला होने वाला था वो सिर्फ एक यात्री का भविष्य नहीं, बल्कि इंसानियत की असली परीक्षा बनने वाला था। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल जिद्दी स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने अपने शहर एवं गांव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी राजधानी दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले एक गरीब लड़के की है, जिसके पास पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था, लेकिन एक ऐसा सपना था जिसके लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उस लड़के का नाम था आशुतोष। उम्र मुश्किल से 22 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी 40 साल के आदमी से कम नहीं थी। उसके पिता पहले रिक्शा चलाते थे, मगर बढ़ती उम्र ने उनके शरीर की ताकत छीन ली थी। मां लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। घर में पैसे की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई थी, और वो थी उम्मीद। आशुतोष के माँ बाप को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन अफसर बनेगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। आशुतोष भी दिन रात उसी सपने के पीछे भाग रहा था। कई सालों से उसने छोटी मोटी नौकरियां करके कुछ पैसे बचाए थे। कभी दुकान में सामान उठाता था, कभी शादी ब्याह में वेटर का काम कर लेता था, तो कभी रात भर गोदाम में माल गिनने का काम करता था। जो भी कमाता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने भविष्य के लिए जोड़ता जाता था। आखिर वो दिन आ गया जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। अगले शहर में जाकर उसे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी थी। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी। जाने से एक रात पहले उसकी मां ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने बेटे की पसंद की सब्जी बनाई। खाना खाते समय मां बार बार उसे देख रही थी, जैसे आंखों में उसकी तस्वीर बसाकर रखना चाहती हो। पिता चुप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह जब आशुतोष घर से निकलने लगा तो मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मेहनत करना, मगर अपना आत्मसम्मान मत खोना। आशुतोष ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपना छोटा सा बैग कंधे पर डाल लिया। उस बैग में कुछ कपड़े थे, कुछ जरूरी कागजात थे और वही टिकट था जिसके सहारे वह अपने सपनों की तरफ बढ़ने वाला था। घर से निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी और पिता दीवार का सहारा लेकर उसे जाते हुए देख रहे थे। उस पल उसे लगा जैसे पूरा घर अपनी उम्मीदें उसके साथ भेज रहा हो। करोल बाग स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे। कभी वो खुद को अफसर की कुर्सी पर देखता, कभी माँ बाप के चेहरे पर खुशी की मुस्कान। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ स्टेशन के पास पहुंचा। वहां हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई सामान खींच रहा था। आशुतोष भी भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया। वो थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन संभल गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद जब उसने टिकट निकालने के लिए अपना बैग खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग का एक हिस्सा ब्लेड से कटा हुआ था। अंदर रखा पर्स गायब था, टिकट गायब था, पैसे गायब थे, यहां तक कि कुछ जरूरी कागजात भी नहीं थे। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसकी आंखें फटी रह गई, हाथ कांपने लगे। उसने बैग को कई बार टटोला,
हर जेब देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके सामने हजारों लोगों की भीड़ थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा हो। उसके कानों में सिर्फ मां की आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम रहा था। जिन पैसों को जोड़ने में उसने महीनों की मेहनत लगाई थी, वे कुछ सेकंड में गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर भागकर देखने की कोशिश की, कुछ लोगों से पूछा भी, लेकिन भीड़ में कौन चोर था और कौन यात्री, ये पहचानना नामुमकिन था। धीरे धीरे उसे सच समझ आने लगा। उसका टिकट जा चुका था, उसके पैसे जा चुके थे, और सबसे बड़ी बात, उसके सपनों की तरफ बढ़ने वाला रास्ता जैसे अचानक बंद हो गया था। वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। कई मिनट तक वो वहीं बैठा रहा। उसके सामने बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या वो वापस घर चला जाए? लेकिन फिर उसे माँ बाप का चेहरा याद आता। उन्हें क्या जवाब देगा? कैसे बताएगा कि सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? इसी उधेड़बुन में समय बीतता रहा और तभी प्लेटफॉर्म पर उसकी ट्रेन आने की घोषणा हुई। लोग तेजी से उठने लगे। भीड़ ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ी। आशुतोष भी खड़ा हो गया। उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे। पहला रास्ता था हार मानकर वापस घर लौट जाना। दूसरा रास्ता था बिना टिकट ट्रेन में बैठ जाना और जो होगा उसका सामना करना। कुछ पल तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, मां की बात याद की, पिता की उम्मीदें याद की और अगले ही क्षण अपना बैग कसकर पकड़ लिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी और आशुतोष भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी ट्रेन में एक ऐसी मुलाकात उसका इंतजार कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। ट्रेन का दरवाजा उसके सामने खुल चुका था और उसने कांपते हुए कदमों से अंदर प्रवेश कर लिया। ट्रेन के भीतर आते ही आशुतोष ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके सीने में धड़कता डर जरा भी कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था जैसे पूरी बोगी को पता हो कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा है। हर गुजरते यात्री को देखकर उसका दिल धड़क उठता। वो चुपचाप खिड़की के पास खाली पड़ी एक सीट के किनारे बैठ गया और अपना छोटा सा बैग गोद में रख लिया। बाहर प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और उसके साथ आशुतोष की जिंदगी भी एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही थी जहां हर पल अनिश्चितता से भरा हुआ था। उसके पास न पैसे थे, न टिकट था और न ही किसी मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता, लेकिन उसके पास एक सपना था और फिलहाल वही सपना उसे सीट से उठकर वापस घर जाने से रोक रहा था। कुछ देर तक उसने सिर झुकाए रखा। आसपास बैठे लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई परिवार के साथ बातें कर रहा था, तो कोई खाना खा रहा था। आशुतोष उन सबको देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद दुनिया में सबसे मुश्किल काम गरीब होकर बड़ा सपना देखना होता है। तभी अचानक बोगी के दूसरे छोर पर हलचल शुरू हुई। कुछ लोग अपनी टिकटें निकालने लगे। किसी ने कहा, टीटी आ रही है। ये सुनते ही आशुतोष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वो खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन भीतर का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षण बाद काले कोट में एक युवा टीटी बोगी में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सख्ती थी और कदमों में आत्मविश्वास। वो एक एक यात्री की टिकट जांचती हुई आगे बढ़ रही थी। उसका नाम नैनिका था। रेलवे में नई नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियमों के मामले में वो बिल्कुल समझौता नहीं करती थी। यात्रियों के बीच उसकी पहचान एक ईमानदार अधिकारी की थी। जो गलत होता उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती। वो धीरे धीरे आशुतोष की सीट के करीब पहुंच रही थी और हर कदम के साथ आशुतोष का डर बढ़ता जा रहा था। उसने कई बार सोचा कि उठकर कहीं और चला जाए, लेकिन पूरी बोगी में टिकट जांच चल रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो क्षण भी आ गया
नैनिका उसके सामने खड़ी थी। उसने सामान्य स्वर में कहा, टिकट दिखाइए। आशुतोष ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों की नजरें मिली रही। फिर उसने नजरें झुका ली। नैनिका ने दोबारा कहा, टिकट। इस बार आशुतोष की आवाज मुश्किल से निकली। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, मेरे पास टिकट नहीं है। यह सुनते ही नैनिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत पूछा, बिना टिकट यात्रा कर रहे हो? आशुतोष ने हां में सिर हिलाया। आसपास बैठे कुछ यात्रियों की नजरें भी उसकी तरफ घूम गई। वो शर्म से जमीन देखने लगा। नैनिका ने नियमों के अनुसार उससे जुर्माना भरने को कहा, लेकिन आशुतोष के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पूरी घटना बताया कि कैसे स्टेशन के बाहर उसका पर्स चोरी हो गया, कैसे टिकट और पैसे सब चले गए। लेकिन यह कहानी सुनकर नैनिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो रोज ऐसे बहाने सुनती थी। हर दूसरा बेटिकट यात्री कोई न कोई कहानी सुना देता था। उसे लगा कि ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। उसने सख्त आवाज में कहा कि अगले स्टेशन पर कार्रवाई होगी। ये सुनते ही आशुतोष की आंखें भर आई, लेकिन उसने बहस नहीं की। वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। नैनिका आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर आशुतोष के पुराने बैग पर पड़ी। बैग का कटा हुआ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक पल के लिए रुककर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मगर उसके मन में हल्की सी शंका जरूर पैदा हो गई थी। क्या ये लड़का सच बोल रहा था, या फिर यह भी एक नया बहाना था? उधर आशुतोष को लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों को देख रहा था। उसे अपने घर की याद आ रही थी। मां की बात याद आ रही थी। पिता की उम्मीदें याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि शायद कुछ सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी अचानक बोगी के बीच से तेज आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सीट से गिर पड़े थे। उनके हाथ से पानी की बोतल दूर जा गिरी। आसपास बैठे लोग घबरा गए, लेकिन कोई तुरंत आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने लगे। तभी आशुतोष अपनी सीट से उछलकर खड़ा हुआ। वो तेजी से बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन्हें संभालने लगा। उसने पानी पिलाया, उनका सिर सहारा देकर उठाया और आसपास खड़े लोगों से मदद मांगी। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर में दूसरे यात्री भी मदद के लिए आ गए। उसी समय नैनिका भी वहां पहुंची। उसने देखा कि जिस लड़के को वो कुछ देर पहले बेटिकट यात्री समझ रही थी, वही सबसे पहले एक अनजान बुजुर्ग की मदद के लिए दौड़ा था। बुजुर्ग की तबीयत कुछ संभली तो उन्होंने कांपते हाथों से आशुतोष का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। नैनिका ये सब देखती रही। उसके मन में पहली बार आशुतोष को लेकर बनी धारणा में दरार पड़ने लगी। लेकिन नियम अभी भी नियम थे। एक अच्छा इंसान होना और बिना टिकट यात्रा करना दो अलग बातें थी। कुछ देर बाद बोगी में फिर शांति लौट आई। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए। आशुतोष वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। लेकिन इस बार नैनिका ने उसे अलग नजर से देखा। वो उसके पास आई और बिना किसी कठोरता के बोली, तुम्हारा नाम क्या है? आशुतोष ने कहा, आशुतोष। फिर उसने पूछा, सच सच बताओ, कहां जा रहे हो? आशुतोष ने पहली बार बिना डर के उसकी तरफ देखा और बोला, यूपीएससी की तैयारी करने। यह सुनकर नैनिका कुछ क्षण चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी नजर आशुतोष के चेहरे पर टिकी रही, जहां थकान भी थी, डर भी था और एक सपना भी था जो हर मुश्किल के बावजूद अभी तक जिंदा था। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बोगी के अधिकांश यात्री सो चुके थे, लेकिन नैनिका के मन में लगातार एक सवाल घूम रहा था और उसी सवाल के साथ वह दोबारा आशुतोष की सीट की तरफ बढ़ी। उसकी नजर इस बार सीधे उस पुरानी डायरी पर पड़ी जो आशुतोष के बैग से थोड़ा बाहर दिखाई दे रही थी।
उसने धीरे से वो डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसकी नजर शुरुआती शब्दों पर पड़ी, उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी कम हो गई। उस डायरी में कोई कविताएं नहीं थी, कोई बड़े बड़े विचार नहीं थे। उसमें एक गरीब बेटे की जिंदगी दर्ज थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी अफसर बन गया तो सबसे पहले अपने पिता को रिक्शा चलाने से रोक दूंगा। उसके नीचे तारीख लिखी थी और कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें पढ़कर साफ समझ आ रहा था कि लिखते समय किसी की आंखें नम रही होंगी। नैनिका कुछ सेकंड तक उसी पन्ने को देखती रही। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा। वहां लिखा था, आज मां ने फिर अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी। बोली, पहले तुम्हारी किताबें आएंगी। हर पन्ने पर कोई सपना था, कोई त्याग था, कोई दर्द था, और सबसे बड़ी बात, कहीं भी किसी से शिकायत नहीं थी। नैनिका धीरे धीरे पन्ने पलटती रही। उसे एहसास होने लगा कि ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर देते हैं। उसने एक पन्ने पर पढ़ा कि आशुतोष ने 2 साल तक त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि कुछ पैसे बचा सके। एक जगह लिखा था कि पिता की दवा और अपनी पढ़ाई के बीच चुनाव करना पड़ा तो उसने पढ़ाई को पीछे कर दिया। नैनिका के हाथ अनजाने में रुक गए। वो खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसने भी संघर्ष देखा था, लेकिन रेलवे की नौकरी ने उसे इतना नियमों में बांध दिया था कि वो यात्रियों के पीछे छिपी कहानियां देखना लगभग भूल चुकी थी। उसने डायरी बंद की और दूर बैठे आशुतोष की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी के सबसे निजी पन्ने किसी और की आंखों के सामने खुल चुके हैं। नैनिका वापस अपनी सीट पर आ गई, लेकिन अब उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। नियम कह रहे थे कि बेटिकट यात्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दिल कह रहा था कि हर मामला एक जैसा नहीं होता। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि उसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, लेकिन डायरी के शब्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। उधर आशुतोष को लग रहा था कि सुबह होते ही उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा। उसने मन ही मन खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि शायद उसे वापस करोल बाग लौटना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सोचता कि घर जाकर मां की आंखों में कैसे देखेगा। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वो हार नहीं मानेगा। अगर इस ट्रेन से उतार भी दिया गया तो किसी तरह दोबारा कोशिश करेगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात काफी बीत चुकी थी। ट्रेन एक बड़े जंक्शन की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक वायरलेस पर संदेश आया कि अगले स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों की विशेष जांच होने वाली है। पूरी ट्रेन के स्टाफ को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। ये सुनते ही नैनिका का दिल धक से रह गया। सामान्य जांच अलग बात थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की जांच में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती थी। अगर बिना टिकट यात्री पकड़ा गया और रिकॉर्ड में नहीं मिला तो सीधे उसके ऊपर सवाल उठ सकते थे। अब मामला सिर्फ एक यात्री का नहीं था, उसकी नौकरी और प्रतिष्ठा का भी था। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर रेलवे के कई अधिकारी पहले से मौजूद थे। वे अलग अलग बोगियों में जाकर रिकॉर्ड जांच रहे थे। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कई कर्मचारी घबराए हुए दिखाई देने लगे। नैनिका ने दूर बैठे आशुतोष को देखा। वो गहरी नींद में नहीं था, बस आंखें बंद किए बैठा था। शायद उसे भी माहौल की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। तभी एक अधिकारी उसकी बोगी की तरफ बढ़ा। नैनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। अधिकारी ने सभी रिकॉर्ड देखने शुरू किए। टिकटों का मिलान होने लगा। हर चीज नियम के अनुसार चल रही थी, लेकिन नैनिका जानती थी कि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर अधिकारी की नजर आशुतोष पर पड़ गई तो वो तुरंत टिकट मांगेगा। फिर न कोई बहाना चलेगा, न कोई कहानी। कुछ मिनट ऐसे गुजरे जैसे कई घंटे बीत गए हों। तभी अधिकारी की नजर सचमुच आशुतोष पर पड़ गई। उसने सीधे उसकी तरफ इशारा किया
और पूछा, इस यात्री का टिकट चेक किया गया है? ये सवाल सुनते ही बोगी में जैसे सन्नाटा फैल गया। नैनिका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसके सामने दो रास्ते खड़े थे। पहला रास्ता आसान था, सच बता दे, कार्रवाई हो जाएगी और उसकी जिम्मेदारी खत्म। दूसरा रास्ता कठिन था। वो रास्ता नियमों से टकराता था और उसके अपने भविष्य को खतरे में डाल सकता था। उस एक पल में उसे डायरी के पन्ने याद आए। बूढ़े पिता का संघर्ष याद आया, मां की कुर्बानी याद आई और वो सपना याद आया जिसके लिए एक लड़का सब कुछ दांव पर लगाकर इस ट्रेन में बैठा था। अधिकारी ने दोबारा वही सवाल पूछा। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। पूरी बोगी की नजरें नैनिका पर टिक गई। आशुतोष भी घबराकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। नैनिका ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें एक पल के लिए आशुतोष से मिली। फिर उसने अधिकारी की तरफ देखा और अपने होंठ खोले। उस क्षण जो फैसला उसके दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई से निकलकर सामने आने वाला था, वही फैसला आगे चलकर पूरी बोगी की आंखों में आंसू भर देने वाला था। नैनिका ने अधिकारी की तरफ देखा और धीमी लेकिन साफ आवाज में जवाब देना शुरू किया। पूरे डिब्बे की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। आशुतोष का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन की आवाज सब सुन सकते हैं। कुछ सेकंड तक नैनिका अधिकारी की आंखों में देखती रही और फिर बोली, सर, इस यात्री का मामला सामान्य नहीं है। इसका टिकट चोरी हो गया है। मैंने पूरी बात जांची है। अधिकारी ने भौहें सिकोड़ ली। वो तुरंत बोला, नियम तो नियम है। बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो कार्रवाई होगी। नैनिका जानती थी कि ये जवाब आएगा, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, सर, अगर अनुमति हो तो जुर्माना मैं जमा कर देती हूं। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा डिब्बा जैसे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। आशुतोष को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत सिर उठाकर नैनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, अविश्वास था और एक ऐसा भाव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अधिकारी भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने नैनिका को देखा और कहा, तुम इस लड़के को जानती भी नहीं हो? नैनिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी सर, नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि हर बेटिकट यात्री अपराधी नहीं होता। कुछ लोग हालात से हार जाते हैं, इरादों से नहीं। डिब्बे में बैठे कई यात्रियों ने यह बातचीत सुनी। कुछ देर पहले तक जो लोग आशुतोष को शक की नजर से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में भी नरमी आने लगी थी। अधिकारी ने कुछ क्षण सोचा और फिर औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। नैनिका ने बिना एक पल गवाए अपने पर्स से पैसे निकाले और जुर्माने की राशि जमा कर दी। वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत पैसे से कहीं ज्यादा थी। वो एक अनजान इंसान के सपने पर जताया गया भरोसा था। आशुतोष की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आखिर उसने किसी तरह कहा, मैडम, मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा। नैनिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिस दिन अफसर बन जाऊं, उस दिन किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, वही मेरी रकम होगी। ये सुनते ही आशुतोष की आंखों से आंसू बह निकले। शायद जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उस पर इतना भरोसा किया था। ट्रेन फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। कुछ यात्रियों ने आशुतोष के कंधे पर हाथ रखा। किसी ने उसे पानी दिया। जिस बुजुर्ग की उसने मदद की थी, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में अच्छे लोग खत्म नहीं हुए हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। आशुतोष चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसके भीतर जो डर कई घंटों से जमा था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा था। सुबह होने लगी।
खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। रात का अंधेरा पीछे छूट रहा था। ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। आशुतोष पूरी रात शायद ही सो पाया था। कभी वो नैनिका के शब्द याद करता, कभी मां का चेहरा। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी को किसी ने आखिरी क्षण में टूटने से बचा लिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा अभी एक आखिरी भावुक मोड़ बाकी रखती है। जब ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन के करीब पहुंची तो यात्री अपना सामान समेटने लगे। आशुतोष भी खड़ा हो गया। उसके पास वैसे तो बहुत कम सामान था, लेकिन उसके दिल में अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी थी। ट्रेन रुकने से कुछ मिनट पहले नैनिका उसके पास आई। उसने अपनी डायरी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, इसे संभाल कर रखना। इसमें सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं हैं, तुम्हारे मां बाप की उम्मीदें भी हैं। आशुतोष ने कांपते हाथों से डायरी ले ली। उसकी आंखें फिर भर आई। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। यात्री उतरने लगे। आशुतोष भी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उतरने से पहले वो एक बार पीछे मुड़ा। नैनिका वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर संतोष था। आशुतोष उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके पैरों की तरफ झुकने लगा। नैनिका घबरा गई और तुरंत उसे रोक लिया। उसने कहा, ऐसा मत करो। अपने मां बाप के पैर छूना, मेरे नहीं। ये सुनकर आशुतोष फूट पड़ा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय वो बुजुर्ग यात्री भी वहां आ गए, जिनकी जान बचाने में आशुतोष ने मदद की थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और आशुतोष के हाथ में रख दिया। आशुतोष ने लेने से मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह दान नहीं है बेटा, ये उस इंसान के लिए आशीर्वाद है जिसने बिना पहचान पूछे मेरी मदद की थी। आशुतोष ने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे थे और एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, अपने सपने को कभी मत छोड़ना। अब आशुतोष खुद को रोक नहीं पाया। स्टेशन की भीड़ के बीच उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे एक रात में भगवान ने उसे कई रूपों में इंसानियत दिखा दी हो। एक तरफ वो टीटी थी जिसने नियमों से ऊपर उठकर इंसान को देखा था। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग थे जिन्होंने एहसान को आशीर्वाद में बदल दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसे ये एहसास हो गया था कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी अनजान के टूटते हुए सपने को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। कुछ साल बीत गए। करोल बाग की वही तंग गलियां थी, वही घर था, लेकिन एक दिन उस घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। आशुतोष का चयन सिविल सेवा में हो चुका था। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे तो किसी ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? आशुतोष कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेहनत मेरी थी, लेकिन रास्ते में मिली इंसानियत ने मुझे गिरने नहीं दिया। उसी शाम उसने अपने कार्यालय की मेज पर बैठकर एक पत्र लिखा। वो पत्र किसी अधिकारी को नहीं, किसी नेता को नहीं, बल्कि एक साधारण सी रेलवे टीटी नैनिका के नाम था। पत्र के आखिरी शब्द थे, उस रात आपने सिर्फ जुर्माना नहीं भरा था, आपने एक गरीब मां बाप का सपना टूटने से बचा लिया था। आज जो भी हूं, उसमें आपकी इंसानियत का हिस्सा हमेशा रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में पैसे से बड़ा अगर कुछ होता है तो वो है सही समय पर किसी का साथ देना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मदद किसी की पूरी किस्मत बदल देती है। और उस रात ट्रेन में नैनिका ने यही किया था। उसने एक बेटिकट यात्री नहीं देखा था, उसने एक संघर्ष करता हुआ सपना देखा था। और शायद यही वजह थी कि उस दिन इंसानियत भी रो पड़ी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मेहनत और ईमानदारी जिंदा है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर बन जाता है। अब आप बताइए,
अगर आप नैनिका की जगह होते तो क्या नियमों का पालन करते या आशुतोष की मदद करते? और अगर आप आशुतोष की जगह होते तो क्या बिना टिकट ट्रेन में बैठकर अपने सपने के लिए जोखिम उठाते? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भावुक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।